नमस्कार दोस्तों, आपका वेद क्लासेस में स्वागत है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ देने पर अनुपात 3:4 होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूछा आपसे। ठीक है, पूछा है कि 7:11 में कौन सी संख्या हम जोड़ दें। ठीक है, कौन सी संख्या जोड़ दें कि अनुपात क्या हो जाए, 3:4 हो जाए। ठीक है दोस्तों, 3:4 हो जाए। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन से, ठीक है दोस्तों, और एक पूरे बेस से। ठीक है दोस्तों, तो पहले बेस से समझते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा 7:11 में कौन सी संख्या जोड़ दें, तो मैं कह देता 7/11। ठीक है, अनुपात का मतलब बटे ही होता है दोस्तों। कह रहा प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ा जाए, तो मैं कह देता कि x जोड़ दिया जाए प्रत्येक पद में। ठीक है, x जोड़ देने पर रेशियो क्या बन जाता है, 3:4। ठीक है, मतलब 3/4। क्लियर। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तिर्यक गुणा। क्लियर। तो तिरछा गुणा कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 7×4 28 प्लस 4x बराबर 11×3 33 प्लस 3x। ठीक है दोस्तों, 4x को इधर शिफ्ट कर रहे होंगे तो आपका कितना आ रहा होगा, या ऐसे कर लें 3x को इधर शिफ्ट कर लें। ठीक है दोस्तों, इधर शिफ्ट कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, 4x माइनस 3x। 3x को इधर शिफ्ट कर लिया, फिर इधर 33 है और इसमें से 28 निकाल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, x बराबर यह आ जाएगा 5। ठीक है, प्रत्येक पद में हम 5 जोड़ दें तब जो अनुपात होगा 3:4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसको बाय ऑप्शन से कर रहे होते हैं तो ऑप्शन से करने का मतलब यह है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि 7:11 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ें। ठीक है, तो ऑप्शन को चेक करना होता, मतलब 7 और 11 में कौन सा नंबर जोड़ें कि क्या हो जाए, 3:4 हो जाए। ठीक है, तो आप पहला ऑप्शन ए ले रहे होते, मतलब 8 जोड़ रहे होते प्रत्येक में। ठीक है, प्रत्येक में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 7 15 अनुपात कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो रहा, मगर आप देखिए 15:19 क्या 3:4 है, नहीं। इसका मतलब है पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन को चेक करा देता हूँ। ठीक है, इसी तरह चेक करेंगे, बी वाले को चेक कर रहे होंगे, बी वाले को चेक करेंगे नहीं आएगा, और सी वाले को भी चेक करेंगे नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इस तरह पाँचवें सिर्फ डी वाले ऑप्शन को चेक करा रहे होंगे। देखिए 7 में आप 5 जोड़ दीजिए, फिर अनुपात 11 में आप 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, 7 5 12 अनुपात 11 5 16। आप 4 से काट देते हैं। ठीक है, तो 4 3 12 और 4 चौक 16, ये 3:4 आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बातें दोस्तों, ये देखिए 3:4 ही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं, मगर ऑप्शन से करने में एक दिक्कत है कि आपको चौथा ऑप्शन सही होगा तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, देन आफ्टर आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता नहीं है तो इसी बेस से लगा रहे होंगे। ठीक है, जो पहले बेस से बताया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है दोस्तों कि लिखा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि जिससे कि अनुपात क्या हो जाए, 3:4 हो जाए। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, 3/5 लिखना है और प्रत्येक में x मान लेते हैं, x जोड़ने पर ठीक है क्या हो जाएगा, अनुपात 3/4 हो जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो 3 चौक 12x, सॉरी, ठीक है दोस्तों, 3 चौक 12 प्लस 4x बराबर 5 3 15 प्लस 3x। ठीक है, बिरादरी एक साइड, मतलब x वाला एक साइड, नॉन x वाला एक साइड। क्लियर है बातें दोस्तों। तो आ क्या रहा होगा आपका, 4x माइनस 3x बराबर, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 15 माइनस 12। क्लियर, x बराबर आ रहा होगा 12 3 15। ठीक है, x बराबर 3, प्रत्येक पद में हम 3 जोड़ रहे होंगे तो जिससे कि रेशियो क्या बन रहा होगा, 3:4। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एकदम उसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, जो पिछले 2 क्वेश्चन बताए उसी तरह है, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि उसी तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है दोस्तों। लिखा है कि 2 संख्याओं का जो अनुपात है 1:1/2 रेशियो 2:2/3 है, और प्रत्येक पद में क्या कर रहा है 15 जोड़ दिया जा रहा है, तब रेशियो क्या बन जा रहा है 1:2/3 अनुपात 2:1/2 बन जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या बताइए, ये पूछा है। क्लियर है बातें। तो बड़ी संख्या बताना है दोस्तों, जो रेशियो में बड़ी होगी, जो संख्या रेशियो में बड़ी होगी वो बड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। जो रेशियो जिसका मतलब रेशियो वाली संख्या में जो संख्या रेशियो में छोटी होगी वो संख्या छोटी होगी। तो पहले 2 संख्याएं हैं रेशियो में दी हैं और किस में दी हैं, सही में दी हैं, तो पहले इसको हम सही भिन्न में लिख रहे होंगे, मतलब सही नंबर में लिख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 2 दूना, इसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इसको आपको पता है कि इसका इसमें गुणा कर देते हैं और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, तो 2 1 कम 2 1 3, 3/2 आ रहा होगा। क्लियर है बातें। फिर रेशियो, फिर 2 3 6, 6 2 8, ठीक है, 8/3, ठीक है। इसका इधर गुणा कर देते हैं और इसका गुणा कर देते हैं, तो पहली 3 3 9 और ये 8 दूना 16। पहली और दूसरी संख्या का जो रेशियो है 9:16 है, ठीक है दोस्तों। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशियो है 9 अनुपात कितना है दोस्तों 16 है। क्लियर है, यहाँ से हटा दें यहाँ तक। फिर कह रहा कि प्रत्येक पद में, ठीक है, प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक में 15 जोड़ने पर कितना हो जा रहा है अनुपात इतना हो जा रहा है। तो इसको भी हम सही से लिख रहे थे, सही से लिखेंगे दोस्तों, तो कैसे होगा 3 1 कम 3 2 5, ठीक है, ये 5/3 आएगा अनुपात 2 1 कम 2 2 दूना 4 1 5, ठीक है दोस्तों, ये 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, ठीक है, तो कितना आ रहा होगा, मतलब तिरछा गुणा, ये वाला नंबर इसमें गुणा कर देते हैं और ये वाला नंबर इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 5 दूना 10 और 5 3 15, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, ठीक है, तो 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 3 15, ठीक है। मतलब दोस्तों कहने का यही है, मतलब है कि जो लिखा हुआ है 1:2/3 अनुपात 2:1/2 लिखा हुआ है, इसका अनुपात कितना है 2 अनुपात कितना है 3, चाहे ये चीज़ें लिखी हों या ये चीज़ें, ठीक है दोस्तों, सेम चीज़ें हैं। क्लियर है बातें। कितना आया 2:3। फिर क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि दोस्तों जो संख्या है, संख्या में रेशियो कितना था 9:16 था। अब उसका रहा प्रत्येक पद में हम 15 जोड़ते हैं तो 2 रेशियो कितना बन जाता है 3 बन जाता है। यही तो कह रहा था पेपर में, क्वेश्चन में यही कहा गया, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में ये कहा गया। तो हमें करना क्या होगा, मान लेते हैं वो संख्या क्या है भाई, देखिए पहली संख्या यह, दूसरी संख्या यह, ठीक है दोस्तों। तो 9x/16x लिख सकते हैं, यही तो बात है। अगर कितना प्रत्येक पद में हम 15 जोड़ देंगे, उस संख्या में हम 15 जोड़ दिए, तो देन आफ्टर रेशियो क्या बन रहा होगा 2/3, ये तो बनेगा। अब सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाता है और इसका इसमें गुणा हो जाता है, ठीक है। तो गुणा कर रहे होंगे तो 9 त्रिक 27, ठीक है, 9 त्रिक 27, 27x प्लस 15 × 45 बराबर 16 दूना 32 x प्लस 15 दूना 30, यही आएगा। क्लियर है बातें दोस्तों, ये आ रहा है। अब क्या है, बिरादरी एक साइड, नॉन बिरादरी एक साइड, मतलब x वाला एक साइड रखेंगे, मतलब इधर ये x वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 32x तो लिखा है, इसमें से हम 27x घटा रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 45 में से 30 निकाल रहे होंगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है दोस्तों। अब होगा क्या, 45 में से 30 निकालेंगे 15 आएगा, ठीक है, और इसमें से घटा रहे होंगे 3 5 बचेगा 5x, तो x बराबर आ रहा होगा 3, 5 3 15, ठीक है, x बराबर 3। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या बताना है, ठीक है। तो आपकी बड़ी संख्या, ठीक है दोस्तों, ये 9x, ठीक है, ये 16x, ये छोटी संख्या होगी और ये बड़ी संख्या। मैंने कहा रेशियो में जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो 16 आपका बड़ा है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी कितना आई 3 आई,
तो 16 गुणे कितना करेंगे 3, ठीक है, ये कितना आएगा 48, यही आएगा 48। और छोटी संख्या पूछ रहा होता तो 9 गुणे 3 कर रहे होते तो कितना आ रहा होता 27। क्लियर है बातें दोस्तों। तो आपसे पूछा बड़ी संख्या तो आपका 48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है बातें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, ठीक है, घटाया जाए कि जो संख्या मतलब जो रेशियो मिले वो 3:4 के रेशियो में मिले। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। तो बस जैसे हमने पीछे किया था, जोड़ा गया था, उसमें क्या कर रहे होंगे, इसमें क्या कर रहे होंगे, घटा रहे होंगे। तो बस 15/19 लिख दिया मैंने, बस घटाना है। तो मान लेते वो संख्या प्रत्येक में से x घट रही होगी, तब रेशियो क्या बना होगा, 3/4 बन रहा होगा। यही तो हो रहा होगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर रहे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 चौके 60 माइनस 4x बराबर 19 त्रिक 57, ठीक है, 3 57, ठीक है, 57 माइनस 3x। बिरादरी एक साइड, नॉन बिरादरी एक साइड, मतलब x वाला एक साइड। ठीक है दोस्तों, तो 60 माइनस 57 बराबर -3x प्लस 4x। आप जानते हैं कि इसको इधर ले जाते हैं तो जो चिन्ह रहता है बदल जाता है, मतलब बराबर की इधर उधर ले जाते हैं, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में बदल जाता है, गुणा भाग में, भाग गुणा में बदल जाता है। ये तो चीज़ें आपको पता होंगी। घटा रहे होंगे 3 आ रही होंगी, और इसमें से घटा रहे होंगे तो x बराबर कितना है 3। ठीक है, प्रत्येक संख्या में से हम 3 घटा रहे होंगे, तब क्या रेशियो बन जा रहा होगा, 3:4। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। क्लियर है बातें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम दोस्तों पीछे के तरीके से है। ठीक है दोस्तों, ये पीछे के तरीके से, ठीक है दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ें कि परिणामी भिन्न समानुपात में हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये समानुपात में हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको करेंगे कैसे, बस यही कहा गया है कि 6, 7, 15, 17, ठीक है दोस्तों, मैं कह रहा है प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए। मतलब क्या है दोस्तों कि 6, 7, 15 और 17, ठीक है, क्या है कि ये जो अनुपात में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो अनुपात में नंबर लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये सारे नंबर में, मतलब हर नंबर में, मतलब 6, 7, 15, 17 में क्या जोड़ दें कि ये वाला अनुपात, मतलब 6:7, 15:17, ये क्या हो जाए आपस में अनुपात, ये बराबर हो जाए। क्लियर है बात है, मतलब जो इधर लिखा हुआ है वही इधर वाले के बराबर। और समानुपात का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये बराबर हो जाए। ठीक है, दोनों दोनों अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्लियर है बातें दोस्तों। तो आपको करना क्या होगा, प्रत्येक पद में क्या जोड़ना है, ठीक है, कम से कम क्या जोड़ना है। तो आपको पता नहीं है तो आप मान लेते हैं x जोड़ा जाएगा, या तो बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है यह ना पता होता है, आपको चारों ऑप्शन चेक करने होते हैं। पहला चेक सही निकल गया तो ठीक है, नहीं दूसरा, तीसरा, चौथा से चेक कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मतलब ये वाला अनुपात वाला नंबर, मतलब ये जो अनुपात है, मतलब 6/7, ठीक है, में x, इसमें भी x, समानुपात मतलब बराबर। ठीक है दोस्तों, 15/17, प्रत्येक पद में सेम अंक जोड़े जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो इसका इधर वाले में गुणा और इसका इधर वाले में गुणा कर सकते हैं। अब कर रहे होंगे तो आ क्या रहा होगा, 17 छक्का 102। ठीक है दोस्तों, 17 छक्का 102, ठीक है दोस्तों, 102 प्लस और 17x प्लस, फिर इसका इसमें प्लस 6x प्लस x², ये हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, बराबर इसका इसमें 15 7 105 प्लस 15x प्लस 7x प्लस x², यही हो रहा होगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए ये एक्स स्क्वायर निपटा दीजिए, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब 102 और 105, ठीक है, एक साइड रखिए। तो 105 तो या हम लिख दिए भाई, ठीक है, हम ऐसे लिख दें 105 माइनस इसको इधर ले जा रहे हैं 102 को, ठीक है, तो 102, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर बात है दोस्तों। अब क्या होगा, अब देखिए 17 और 6, 17 6 कितना हो जाएगा, 17 3 20, 3 23, ठीक है, 23x। क्लियर बात है, ये जुड़ जाएगा 7 5 12, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 22 माइनस का 22x। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से x बराबर आपका आ रहा होगा 3, ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर 3, ठीक है। तो प्रत्येक पद में हम 3 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, अनुपात आपके क्या हो जाएंगे, समानुपात में हो जाएंगे। क्लियर है बातें दोस्तों, समझ में आई दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एकदम सेम ऐसा है, इसी तरह एकदम है। आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। बस पीछे वाले तरीके से इसमें घटाना है, ठीक है, प्रत्येक पद में से x घटा दीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोनों क्वेश्चन मतलब पीछे वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है दोस्तों। और इस वाले क्वेश्चन का भी इसमें से घटाना है, तो प्रत्येक में से x घटा दीजिएगा, ठीक है। मतलब क्या करना है, 21 माइनस एक्स बटा 38 माइनस एक्स कर दीजिएगा, ठीक है। 55 माइनस एक्स कर दीजिएगा, यहाँ पे 106 माइनस एक्स कर दीजिएगा। सॉल्व करके देन आफ्टर आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। x की वैल्यू आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, पूछा है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, इनका योगफल कितना 240 है, तो इनका अंतर आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल भाई, अच्छा है क्वेश्चन। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशियो है 1 अनुपात कितना है 3 है, सही है। बोला है कि इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ है ना कितना है 240 है। भाई देखिए 240, 3 1 4 जुड़ के 4 आएगा, ठीक है। ये 4 नहीं है, कितना है 240 है। एक्चुअल वैल्यू से कितना गुना है, 60 गुना है, ठीक है दोस्तों। एक्चुअल वैल्यू से 60 गुना है। आपसे पूछा अंतर बताइए, क्या पूछा है, अंतर बताइए। तो अंतर 1 और 3 का अंतर कितना है 2 का, 2 ना होके ये भी 60 गुना होगा। क्लियर है दोस्तों, है ना। 6 दूना 12 120, यही तो पूछा था आपको, अंतर बताइए 120। समझ में आया। कहा है दोस्तों कि दो संख्याएं किसके अनुपात में, 1:3 के अनुपात में, समझा भाई। फिर उसके बाद क्या लिखा कि इनका जो जोड़ है 240 है, ठीक है। 1 और 3 को जोड़े 4 है, क्लियर। और 1 और मतलब जो 4 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 240 को। एक्चुअल वैल्यूज 240 क्या है, एक्चुअल वैल्यू, वो एक जो 4 है वो तो यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 240 को। तो एक्चुअल वैल्यू से कितना गुना होगा 60 गुना होगा, पक्का है भाई, गुणा कर लेंगे 240, ठीक है। इसी तरह इसका अंतर 2 ना होकर 60 गुना होगा, यानी 120 होगा। क्लियर है बात है दोस्तों, 120 ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। लिखा है जो दो संख्याएं हैं 7:11 के अनुपात में, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर क्या हो जाता है, अनुपात इतना हो जाता है। तो छोटी संख्या बतानी है। पीछे वाले क्वेश्चन में शायद में बड़ी संख्या पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें आपसे छोटी संख्या पूछा है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको लिखना है 7x/11x, ठीक है। अब क्या करना है, प्रत्येक में 7 जोड़ दीजिएगा, 7 जोड़ दिए हमने, और कितना हो जाता है रेशियो 2/3, यही तो हो जाता है। सॉल्व कर लीजिएगा, 7 त्रिक 21 x प्लस 7 त्रिक 21 बराबर 11 दूना 22 x प्लस 7 दूना 14, ठीक है। बिरादरी एक साइड, मतलब क्या है कि 22 तो इधर रहने दीजिएगा 22x, और इधर ला लेंगे 21x। क्लियर है बातें, यहाँ पे 21 रहने दीजिएगा, 14 इधर ला लेंगे, और इधर से बचेगा 7, और इधर बचेगा x बराबर 7, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक हमें करना क्या है कि पूछा था
दो संख्या, अच्छा छोटी संख्या पूछा था, तो दैट छोटी संख्या ये 11x बड़ी संख्या, ठीक है दोस्तों। आपसे छोटी संख्या पूछा 7x, ठीक है, तो 7 × 7, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 7 आई तो 7×7 = 49, ठीक है। छोटी संख्या, बड़ी संख्या पूछ रहा होता तो 11x है, ठीक है दोस्तों, तो लिख रहे होते 11 × 7, ये आ रहा होता 77। क्लियर है बात है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।